नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं डिफेंस क्षेत्र के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, ये क्षेत्र इस समय, क्योंकि दुनिया में जो हालात हैं, कभी किसी के बीच में जंग होने लगती है, कभी किसी के बीच में जंग होने लगती है। जब जंग होती है ना, तो हर कंट्री अपने आप को सिक्योर करना चाहती है, लेकिन कैसे? हथियारों के माध्यम से। हर एक कंट्री अपने आप को साबित करने में लगी हुई है कि हम काफ़ी स्ट्रांग हैं। जिस को हमने सोचा कि यार ये तो बहुत ही छोटी कंट्री है, ज़्यादा समय तक लड़ाई में नहीं टिकेगी, उसी ने झटका दिया है। ये शुरुआत थी रशिया यूक्रेन, जहां हम लोग सोच रहे थे एक हाथी है और एक चींटी है, तो ज़्यादा समय तक लड़ाई कहाँ ही चलेगी। लेकिन आज 3 साल हो गए हैं, दुनिया ने कोशिश कर ली ये जंग रुकवाने की, लेकिन अभी तक नहीं रुकी है, अभी तक चल रही है। तो जिसे हम यूक्रेन को बहुत छोटा मान रहे थे, उन्होंने रशिया के घर में घुस के रशिया में विस्फोट करे। तो आजकल ना कोई छोटा नहीं है, सब पावरफुल है भाई, सब इक्विपमेंट खरीद रहे हैं और सब फोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इक्विपमेंट जो ये खरीदते हैं वो जो कंट्रीज बना रही हैं, देखो वैसे तो सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट बनाती हैं, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में कुछ कंट्रीज ज्यादा फोकस कर रही हैं। उनमें से एक कंट्री अपनी इंडिया भी है। इंडिया भी डिफेंस क्षेत्र को लेकर काफी फोकस्ड है। हमारे बजट में डिफेंस एलोकेशन जरूर बढ़ता है, कुछ बढ़े या ना बढ़े। अभी भी करंटली हमारा डिफेंस एलोकेशन करीब 6.25 लाख करोड़ का है दोस्तों, जो कि अपने आप में इसे बहुत बड़ा बनाता है। डिफेंस कंपनियां भी आप सभी देख ही सकते हो, बहुत हैवीली भागी हुई हैं, बहुत चली हुई हैं। लेकिन मैं आप सभी के साथ हर एक कैटेगरी से हर एक डिफेंस कंपनी शेयर कर रहा हूं। आपको अगर कुछ समझ में आता है लॉन्ग टर्म के लिए, जरूर ध्यान दीजिए। तो वो एक चीज क्लियर है, जब हम शेयर बाजार में निवेश की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट का रूल है वो ये कहता है कि वो कंपनी अगले 5-10 साल मार्केट में रहेगी ना भाई। अगर रहेगी तो क्या ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ वो तभी करेगी जब उस क्षेत्र में ग्रोथ है। तो डिफेंस क्षेत्र में ग्रोथ हम सभी को क्लियरली दिखती है, और डिफेंस 5-10 साल तो पक्का चलना ही चलना है भाई। अब तो जंग के माहौल है और ज्यादा। अब पता है क्या, अपने लिए बनाती है कंट्रीज प्लस एक्सपोर्ट करती है भाई साहब, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं पूरा डेटा। मैं कोई अपनी तरफ से स्टॉक नहीं शेयर कर रहा हूं, मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूं। अब आपको ये चुनना है कि कौन से क्षेत्र में आपको ज्यादा स्कोप दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर गन्स और बुलेट्स की बात करूं, तो मेरे को नहीं लगता उसमें ज्यादा स्कोप है। अब मिलिट्री लेवल पे भी जंग होती है ना, तो गन्स बुलेट में कम हवाई फायर ज्यादा होते हैं, ड्रोन मिसाइल यही होता है भाई। तो आपको फोकस करना है जहां हवाई फायरिंग का मदद मिल रही हो। ठीक है, अब एक एक करके शेयर करता हूं। सबसे पहले लार्ज कोर डिफेंस प्लेयर्स कौन से, यानी मतलब ये तो है ही है। उसके बाद फिर पर्टिकुलर कुछ स्पेशल चीजें बनाते हैं, वो बनाते होंगे, लेकिन ये तो बना ही रहे हैं भाई। ठीक है, उनमें पहला नाम है HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो अभी आपके लिए 52 वीक लोज पे चल रहा है। अब आप सोच लो भाई साहब। दूसरा है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तीसरा है BDL, यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। कोई भी डिफेंस कंपनियों का नाम पूछता है ना, तो इन 3 कंपनियों को तो दुनिया जानती है। फिर इसी प्रकार से 3 शिपिंग कंपनियां भी हैं। पहली है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, जब पानी के शिप्स की बात होगी तो फिर ये कंपनियां आएंगी डिफेंस के मामले में। कोचिन शिपयार्ड, और एक और मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ये कंपनियां ऐसी हैं जो शिपिंग क्षेत्र से दिग्गज हैं। ठीक है, दीज आर बैकबोन स्टॉक्स ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट स्टेबल ग्रोथ। इन्हें स्टेबल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट से ऑर्डर लगातार मिलते ही रहते हैं। अब प्योर और मेजर मिसाइल प्लेयर्स की बात करिए, जो मिसाइल उड़ रही है ना शाय, उनके मेन प्लेयर्स कौन से हैं? पहला है BDL। क्या इंडियाज मेन मिसाइल मैन्युफैक्चरर है ये, जो कि DRDO के साथ काम करता है, आकाश, ATGM एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब के साथ भी काम करता है। बैकबोन ऑफ इंडियाज मिसाइल आर्सेनल, तो ये रीढ़ की हड्डी है भाई सब मिसाइल के मामले में। मिसाइल इकोसिस्टम, जो इनडायरेक्ट प्लेयर है मिसाइल्स के, उनमें पहला मेरा फेवरेट स्टॉक है सोलार इंडस्ट्रीज। मैंने काफी बार डिस्कस किया है आप सभी के साथ। ये इकोसिस्टम में आ जाता है मिसाइल के, यानी कि जो चीजें बनती हैं मिसाइल की, उनमें आ जाता है ये। एक्सप्लोजिव्स, प्रोपेलेंट्स यूज्ड इन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, इन दोनों जगह यूज होते हैं, वो ये बना रहा है। ये मतलब इकोसिस्टम मतलब जैसे कि कार है, कार मैन्युफैक्चरर तो मारुति, टाटा मोटर, hyundai, M&M सब है, लेकिन अब कार में टायर कोई और बना रहा है, शीशा कोई और बना रहा है, इंजन कोई और बना रहा है। ऐसे ही मिसाइल है एक पूरी,
लेकिन मिसाइल के पार्ट तो कोई और बना रहा है, तो सोलार इंडस्ट्री बना रही है जो पार्ट्स वो मैंने आपको बताया। अब एमटा टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर मिसाइल सिस्टम, डेटा पैटर्न्स, रडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर मिसाइल, ये बनाता है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, ये ऑप्टिक्स और टारगेटिंग सिस्टम बनाता है। एलएनटी, ये मिसाइल लॉन्च सिस्टम और इंटीग्रेशन का पार्ट बनाता है, ठीक है। अब ड्रोन यूएवी हाई ग्रोथ जो थीम है उसकी बात करी जाए, डायरेक्ट एक्सपोजर्स हैं जिनका ड्रोन में, वो है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। इंडियाज लीडिंग डिफेंस ड्रोन कंपनी, यूज्ड बाय आर्मी, पुलिस, सर्विलांस, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो आइडिया फोर्ज के पास भाई साहब बड़ा स्कोप है। इमर्जिंग मिड कैप ड्रोन प्लेयर कौन से हैं? एक है आपका पारस डिफेंस, एंटी ड्रोन सिस्टम और यूएवी टेक्नोलॉजी इनके पास। जेन टेक्नोलॉजीज दूसरा स्टॉक है जो काउंटर ड्रोन्स और ट्रेनिंग सिस्टम बनाता है। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन भी है और ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड भी है। लार्ज कंपनीज जो ड्रोन सेगमेंट में एंटर कर रही हैं उनमें HAL है जो डेवलपिंग UAVs प्लस पार्टनरशिप, BEL है एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए और भारत फोर्ज है ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। प्योर प्ले आपका आइडिया फोर्ज है। बाकी हिडन जेम और स्मॉल कैप जो डिफेंस प्लेयर्स हैं उनमें पहला नाम आ जाता है अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स है, DCX सिस्टम है, सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम है, रॉसेल टेक्स है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिटेल्स हैं दोस्तों। इनमें कुछ स्टॉक्स और भी मैं आपके साथ शेयर करूं तो मिसाइल फोकस में आपके लिए जो मेन इनमें से आएंगे वो BDL, सोलार और एमटार है। ड्रोन फोकस में आइडिया फोर्ज, पारस और जैन है। स्टेबल डिफेंस जाइंट्स में HAL, BEL और LNT है। तो ये है। बाकी एवेंटल जैसे कुछ और स्टॉक्स भी हैं डिफेंस क्षेत्र में। तो ये मेरी तरफ से पूरी की पूरी लिस्ट थी। उम्मीद करता हूँ डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।